प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। प्रणाम। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस सत्र में हम लोग मंत्र, कर्मकांड, हाँ गुरुजी। भक्ति और पूजा, इन सब विषयों पर बात कर रहे हैं। इन सब विषय अपने जीवन में भक्ति, प्रेम, साधना और मंत्र, कर्मकांड, इनको कैसे समझें, कैसे लाएं, कितना उपयोगी है, इन सब बातों पे चर्चा हो रही है। उससे पूर्व हम लोग थोड़ा ध्यान कर लेते हैं। सभी लोग आरामदायक स्थिति में बैठ जाइए। रीढ़ की हड्डी सीधी कर लीजिए। हाथों को मुद्रा में, चिन्ह या ज्ञान मुद्रा। पूरे शरीर का अवलोकन करें। सर से पैर तक स्कैन करें। जहां जहां भी तनाव, खिंचाव है, उसे रिलैक्स करें। एक एक सेल, टिश्यू, सभी मांसपेशियां हर ओर अपनी चेतना को ले जाए। रोटेट योर अवेयरनेस टू ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी। आप दृष्टा हैं शरीर के। और शरीर केवल हाड़ मांस से नहीं, केवल केवल फ्लैश एंड बोन्स से ही नहीं, बल्कि एक सूक्ष्म, सटल, वाइटल एनर्जी भी फंक्शनल है। आप सजग बनिए। आपके शांत शरीर के भीतर प्राण को, प्राण के प्रति। सबसे पहले अपना ध्यान लाइए नाभि से पैरों की तरफ फैलता हुआ वो क्षेत्र जिसे हम दाहराकाश कहते हैं। नाभि से पेरिनियम तक का ये क्षेत्र, जिसमें रेतस प्राण है, जिसे ब्रह्म ग्रंथि भी कहते हैं। इस पूरे क्षेत्र को बिल्कुल डार्क रेड, गहरे लाल रंग से विजुलाइज कीजिए। अब आइए मध्य का शरीर, जो नाभि से कंठ तक फैला है।
जिसे हम हृदय आकाश, विष्णु ग्रंथि और इसमें निहित प्राण को तेजस प्राण कहते हैं। इस पूरे क्षेत्र की कल्पना ऐसे प्राण से कीजिए जो हरे नीले रंग का हो। हरा नीला मिक्स। हरे और नीले के बीच जो भी रंग आपको भाता हो, अब आइए शिरा क्षेत्र में, सिर का क्षेत्र जो कंठ से लेके टॉप ऑफ द हेड तक है, जिसे हम चिदाकाश कहते हैं। रुद्र ग्रंथि और इसमें निहित प्राण को ओजस प्राण कहते हैं। इस ओजस प्राण को सफेद चमकीले श्वेत रंग की परिकल्पना से भावित करें। अब आप देखिए पूरे शरीर को एक साथ, नीचे लाल, फिर हरा नीला और फिर सफेद चमकीला। इन तीनों तरह के प्राण को एक नजर से कल्पना कीजिए। अब आइए इन प्राणों में मंत्र का गुंजन करेंगे। जो सबसे नीचे रेतस प्राण है, ब्रह्म ग्रंथि है, वहां अ, मध्य में उ, जो तेजस प्राण है, नाभि से कंठ का क्षेत्र है, उसमें उ, और जो ओजस आपका शिर है, शिर क्षेत्र है, उसमें अ उ उम, तो पूरा प्रणव ओम हो जाएगा। तो 3 बार नीचे अ का उच्चारण करेंगे और लाल रंग की कल्पना करेंगे। ध्यान नीचे ब्रह्म ग्रंथि पे रहेगा। 3 बार ऊ बोलेंगे। जब 3 बार ऊ बोलेंगे तो ये मध्य का क्षेत्र, मध्य शरीर, नाभि से कंठ, हरा नीला रंग का ख्याल करेंगे और ऊ मात्रा का उच्चारण करेंगे। और बोलते वक्त आप अपने शिरा क्षेत्र पे आ जाइए, जो रुद्र ग्रंथि है, और यहाँ श्वेत चमकीले सफेद रंग को ख्याल करते हुए का उच्चारण करेंगे 3 बार। और बाद में एक ही सांस में करेंगे 3 बार। और जब हम किसी भी मात्रा का उच्चारण करें तो उसका स्थान और उसका रूप, यानी उसका रंग, दोनों ख्याल करेंगे। तो चलिए अ से शुरू करते हैं। 3 बार अ मात्रा। लंबा गहरा श्वास लीजिए।
ओ, ऊ मात्रा। ऊ। ऊ। मात्रा। तीनों, तीनों मात्रा एक श्वास में। ओ। के प्राण के सभी अनुभवों को फील कीजिए, कंपन के साथ, वाइब्रेशन के साथ। अब हम लोग शांति पाठ करेंगे। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मृतम गमय। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ते हुए अपनी आंखों पर रखें और धीरे से अपनी आंखें खोल लें। तो आज हम लोग जब मंत्रों को बहुत कुछ समझ गए हैं, तो मंत्रों के आगे जिना बिना किसी भाव के, जैसा मैंने कल आपको बताया कि मंत्र सिद्ध नहीं होते, तो हमें वो भक्ति, वो भाव लाने होंगे
जो मंत्र को सामर्थ्यशाली बनाते हैं। भक्ति भाव पर विश्लेषण करने से पूर्व, यदि आपके मन में कोई प्रश्न है मंत्रों को लेकर के, मंत्र साधना को लेकर के, तो आप पूछ सकते हैं। कल चैट में किसी किसी ने प्रश्न किया था, लेकिन समय हो गया था, मैं नहीं उन प्रश्नों को ले पाया था। तो जो लोग मंत्र के विषय में प्रश्न पूछना चाहते हैं, वो पूछ सकते हैं। किसी के भी मन में मंत्र के विषय में प्रश्न है, तो वो पूछ सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपके पास प्रश्न नहीं है। तो मैं आगे आप लोगों को भक्ति के विषय में बताता हूं। मंत्र का भक्ति से अन्योन्याश्रित संबंध है। मंत्र की साधना, चाहे वो किसी भी कामना पूर्ति के लिए हो, यदि उसमें भक्ति योग नहीं है, भक्ति जुड़ा नहीं है, तो ये जप, ये संकीर्तन, ये सब अधूरा है। आज हम लोग भक्ति को पूरा विश्लेषण करेंगे और हम समझने की कोशिश करेंगे कि जब हम लोग कोई मंत्र का व्रत, अनुष्ठान, पुरस्चरण या कर्म कांड करते हैं, कोई पूजा, उपासना, आराधना, साधना, ये सब के बारे में थोड़े गहरे में हम छलांग लगाते हैं। परमात्मा और आपके बीच में सदैव से प्रेम का जुड़ाव है वो। आप भले ही आपके अंदर अनास्था हो, आप परमात्मा को माने न माने, आप ईश्वर में विश्वास करें या निरीश्वर में विश्वास करें, आप थेइस्ट हो या एथेइस्ट हो, लेकिन आपकी परम चेतना का परमात्मा से परम जुड़ाव है। इसी जुड़ाव को भक्ति कहते हैं। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि भक्ति आरोपित नहीं है, प्रोजेक्टेड नहीं है, वो पहले से है। यानी भक्ति कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको लानी है, जो मेहनत करके, परिश्रम करके आपको अपने ऊपर प्रोजेक्ट करना है, उसको विकसित करना है। भक्ति आप विकसित नहीं कर सकते, भक्ति पैदा नहीं होती है। जो फर्स्ट स्टेटमेंट हम दे रहे हैं, जो पहला तथ्य मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, वो ये कि भक्ति आरोपित नहीं है, आप उसको पैदा नहीं कर सकते। आप सदैव से भक्त हैं। भक्ति आपके अंदर पहले से ही विराजमान है। आप आत्मसत्ता है, आप में चेतना है, तो भक्ति स्वतः है। भक्त तो आप है ही। आप उसको रिवील करते हैं, आप अपने भीतर खोज लेते हैं, आपको याद आ जाता है, आप जान लेते हैं। बस इतनी घटना घटती है। जब आप उस परमात्मा के साथ स्वयं को याद कर लेते हैं, उस जुड़ाव की याद आ जाती है,
तो उसी को हम भक्ति योग कहते हैं। और ये याद कोई ऐसा नहीं कि आपने बुद्धि से याद कर लिया। अभी मैं पढ़ा रहा हूं आप लोग को, तो आपने अच्छा चलो ठीक है हम मान लेते हैं, हम मान लेते हैं कि हम भक्त हैं। आपने कोई नारद भक्ति सूत्र पढ़ लिया, तो को ऐसा एक इल्यूशन हो गया कि ओ मैंने भक्ति पा लिया। तो ये इल्यूजन बहुत जल्दी होता है, इस पर भी मैं चर्चा करूंगा। भक्ति का इल्यूजन, जिसको हम आगे हिपोक्रेसी बोलेंगे, ये बहुत जल्दी होता है। लोगों को बड़ा जल्दी लग जाता है कि वो भक्त है। जैसे ही आपने दिया बाती जलाना शुरू किया, या कोई मंत्र अपने पूजा घर में बोलना शुरू किया, आपको ये आभास होने लगता है कि आप भक्त हो। मैं आपको भक्त की पहचान बताऊंगा। तो ये कोई भावना नहीं है कि आप भावुक हो गए या बुद्धि से निर्णय कर लिए। ये एक रस का मार्ग है। यहां आप प्रेम को अनुभव करते हैं, प्रेम को फील करते हैं। अच्छा, मैं आपसे एक साधारण प्रश्न पूछता हूं। कभी आपने प्रेम को फील किया है? सोच समझ के उत्तर देना। कोई अगर उत्तर देता है तो ही शुड नो कि व्हाट ही इज सेइंग। हैव यू फेल्ट द लव? बड़ा सोच समझ के उत्तर देना, वरना मैं खिंचाई कर दूंगा आपकी। आपने अपनी पत्नी के साथ, पति के साथ, बच्चे के साथ, माँ बाप के साथ अगर प्रेम को अनुभव किया है तो कैसे किया है? आप में से कोई हिम्मत करेगा उत्तर देने की? आपने किस तरह से फील किया है कि आप आप प्रेम से भरे हुए हैं? ध्यान रखना, गलत उत्तर दोगे तो मैं छील दूंगा। This cannot be explained. चलिए। बड़े वेदांतिक उत्तर दिया है किसने। कहां से आई है आवाज? राशि जी। हाँ हाँ, बताएं बताएं, डरे नहीं, डरे नहीं, कोई बात नहीं। अगर गुरु छीलते भी है तो प्यार ही है, ये गुरु का प्रेम ही है। गुरु अगर छीलते हैं आपकी ना, तो वो गुरु और शिष्य के बीच का प्रेम है, इसे घबराना मत कीजिए। आप सोच के बोलिए कि आपने जीवन में प्रेम कहाँ पे अनुभव किया है, कैसे अनुभव किया, किस तरह से फेल्ट, हाउ यू फेल्ट द लव। एक बहुत शानदार उत्तर भी आया है कि कांट बी एक्सप्लेन्ड, अनिर्वचनीय, इसका इसको एक्सप्लेन नहीं कर। जी। ये तो चलो, ये बहुत कुछ बचने का भी रास्ता है, पर फिर भी कोई तो महसूस हुआ होगा कुछ तो। शरीर में गर्माहट आया होगा, या ठंडापन फील हुआ होगा, भारी हुआ होगा, हल्का हुआ होगा। कोई तो फिजिकल नॉन फिजिकल फील आया होगा। कहीं तो ऐसा आप कह सकते हो ना कि हाँ मैंने प्रेम किया और मैं फेल्ट, आई फेल्ट, दिल की धड़कनें बढ़ गई होंगी, सांसें रुक गई होंगी, या कोई ऐसा कुछ हुआ होगा जिसमें कि आपका सर चकरा गया होगा, आप कुछ तो हुआ होगा। गुरुजी जब प्रेम करते हैं तो उसके बारे में सब समय सोचते हैं। वेरी गुड, गुड आंसर। आई रियली लाइक सुचित्रा जी, आपने कम से कम एक शानदार साहसी उत्तर दिया है कि हमारी सोच की प्रक्रिया ऐसी हो जाती है कि हमें वही व्यक्ति हमारे दिमाग में बस जाता है। और मजेदार बात ये तब भी होता है जब हम किसी से घृणा करते हैं। ये बात तब भी होता है जब हम, कोई मेरा परम शत्रु हो जाए, तब भी हम दिन रात परम शत्रु के बारे में सोचते रहते हैं। जिनसे हम बहुत ज्यादा घृणा करते हैं वो भी हमारे दिमाग में बना रहता है। ठीक है। तो चाहे मित्र हो या परम शत्रु हो, या जुड़ाव प्रेम का हो या घृणा का हो, लेकिन ये भाव के अतिरेक में, जब भाव अतिरेक में होता है, जब भावातिरेक में होते हैं,
तो अमुक व्यक्ति जिसके बारे में आप घृणा या प्रेम कर रहे हैं वो आपके मन पे छाया रहता है, आप सदैव उसके विषय में सोचते रहते हैं। ये विचार का अनुभव है और ये बिल्कुल सत्य है। इसके लिए सुचित्रा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई बताएं आप में से कोई कि प्रेम को आप कैसे अनुभव करते हैं। एक बहुत ही शानदार, दो उत्तर में मिल गया। प्रेम अनिर्वचनीय है, इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, वेरी गुड आंसर, बड़ा वेदांतिक उत्तर है। और दूसरा सुचित्रा जी ने कहा कि आप सदैव उसकी उसी विषय पर विचार करने लगते हैं। बहुत ही प्यारा उत्तर है, दोनों ही उत्तर बिल्कुल सटीक और शानदार है। और कोई तीसरी बात आप कोई बता सकते हैं। अरे इतना प्रेम, दुनिया में प्रेम ही प्रेम बोलते रहते हैं आप लोग, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, है ना। फिर भी ये ढाई अक्षर प्रेम समझ में नहीं आ रहा है आप लोग को, बताओ कोई तो बता दे। यहाँ 20-25 लोग हैं, बता दे कोई भाई। का माइंड का बॉडी के ऊपर भी असर पड़ता है जी। सॉरी। माइंड का जो सोचते हैं वो बॉडी के ऊपर भी असर पड़ता है। हाँ निश्चित रूप से हमारा जो शरीर है वो साइकोसोमेटिक है। अगर आप सोचते हो तो आपके शरीर पर उसका असर पड़ता है। और हम तो ये बात डॉक्टर हाँ। साहब से उम्मीद कर ही सकते हैं, ये उत्तर। तो हमारा तो आचरण उसी तरह हो जाता है, पता चलता है कि ये प्रेम कर रहा है, प्रेम है उसको मेरे हाँ, प्रति। ये डॉक्टर साहब आपने बिल्कुल सही बात बताया कि किसी प्रेमी को पकड़ना बड़ा आसान है। अगर आपका बेटा बेटी और कोई पड़ोसी मित्र अगर प्रेम में पड़ जाए तो आप उसको देख के पहचान जाओगे कि ये आदमी प्रेम में है। ठीक है, उसके कुछ लक्षण प्रकट होने लगते हैं, है ना। वो लक्षण उसके प्रकट होने लगते हैं, तो वो आप में आसानी से पकड़ सकते हैं। जैसे क्या क्या लक्षण होते हैं इस पर भी चर्चा हो जाए तो और मजा आ जाए। देखो कुछ लोगों ने उत्तर दिया है कि मैं जब तक आप लोग लक्षण सोचते हैं मैं आपको चैट में देख के बताता हूँ कुछ लोगों ने क्या क्या उत्तर दिया है। गुरुजी मोह बिंदु प्रेम सिंधु। सही बात है, सही बात है श्रीवास्तव जी। मोह बिंदु है तो प्रेम सिंधु है। पर ये प्रेम की परिभाषा नहीं हुई, हम और सटीक परिभाषा चाह रहे हैं। नीला जी कह रही है इमोशन, आंशिक रूप से सही है। When अर्जुन। I talk to my mother, tears comes in my eyes, my heart fills it up. So that's the emotion that I feel when I talk to my mother. She's यस, 95. यस, वेरी वेरी गुड। दीदी दीदी एंड मेरे जितना भी मुझे मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ, पर प्रेम में हमारा जो है बिना प्रेम के भक्ति नहीं हो सकती, और प्रेम में हमारा खुद का अस्तित्व जो है वो समाप्त हो जाता है। yes, Nila, I 100% agree with this. I certainly say when I go to in front of my guru, I feel I feel the same. I cannot speak in front of him, and whenever I appear in front of my guru, my tear starts coming, and I feel a deep stress in my throat. I can't speak that time. Mostly whenever I try, even I say Guruji, I start crying. मेरा गला ऐसा भर जाता है कि अगर मैं एक भी शब्द बोल दूं तो मैं फूट फूट के रोने लगता हूं। जबकि ऐसी कोई बात, ऐसा कोई दुख नहीं है मेरे जीवन में, ऐसी कोई परेशानी नहीं है। मैं बड़ा आनंदित व्यक्ति हूं, मैं ज्यादातर मौज मस्ती में ही रहता हूं। लेकिन जब भी गुरुजी मेरे सामने होते हैं और पता नहीं क्या हो जाता है, मेरी आंखें नम हो जाती है, कंठ भर जाता है। और एक बार अगर गुरुजी ने प्यार से सर पे हाथ रख दिया तब तो ऐसी फुट फुट की रुलाई निकलती है, ऐसी रुलाई निकलती है जैसे कोई छोटा बच्चा बरसों से मां से बिछड़ा हुआ हो और छोटा बच्चा को मां का गोद मिल गया हो। तो वो जो एक फीलिंग है, जो आप बताए कि आपको अपने
मदर के साथ जो 95 इयर्स की है उसके साथ ऐसा फील होता है। ये प्रेम का बहुत अच्छा उदाहरण है कि जब आंखें नम हो जाए, कंठ भर जाए। इसके अलावे आपके शरीर में रोमांच होता है, वो इन सब फिजिकल नॉन फिजिकल बिहेवियर को आप समझें। केवल ये बोल देने से कि प्रेम समर्पण है, समर्पण का भाव कौन जानता है। वही तो मैं अक्सर कहता हूं कि समर्पण बोलना आसान है, पर समर्पण का भाव सैकड़ों हजारों में से कोई एक समर्पित हो पाता है। समर्पण का भाव बहुत निराला है, बहुत अद्भुत है। और मुझे नहीं लगता है कि जन सामान्य समर्पण को छू भी पाते हैं, समर्पण को स्पर्श भी कर पाते हैं। जन सामान्य की पहुंच से ये समर्पण का भाव बहुत बहुत दूर है। तो ये बात सही है कि आपके ब्रेथ में, आपके श्वासों में उसका उसका असर होने लगता है, ब्रेथ पे, शरीर में उसके रोमांच आपके बढ़ जाते हैं। और मुकेश जी ने बहुत उत्तर दिया है, अच्छा उत्तर दिया है। देर इज नो मी एंड द वर्ल्ड एनीमोर, माई हार्ट एक्सपेंडेड, द वॉल्स केम डाउन, एंड सडनली आई फाउंड द इंटायर वर्ल्ड सिटिंग कंफर्टेबली इनसाइड माई चेस्ट। बहुत शानदार उत्तर है मुकेश जी का। तो हम ये समझ सकते हैं कि कुछ ऐसा भीतर होता है जो विस्तृत हो जाता है, जो फैल जाता है, अचानक से एक्सपांड हो जाता है। अचानक से हम एक ऐसी दशा में उतर आते हैं, ऐसे स्टेट में उतर आते हैं जिसमें मैं अपने आप को, हर आदमी अपने मैं को खोने लगता है। हर आदमी अपने मैं को खोने लगता है। मैं आपको एक कहानी बताता हूं। एक बार एक सूफी संत हुई, राबिया। मैंने ये कथा सुनी राबिया की, कि राबिया से कोई प्रेम करने लगा। वो व्यक्ति रोज राबिया के पास आता, पर राबिया अपने ध्यान में, अपने भजन में लीन रहती। एक दिन वो प्रेमी उसके घर में आया रात में और नॉक किया दरवाजा। राबिया ने पूछा, कौन? अच्छा, ये पोइट्री में है, ये जो कहानी है, पोइट्री में है। मैं कभी ये पोइट्री, चूंकि ये फारसी में है, तो इसका हिंदी अनुवाद में आपको बता रहा हूं। तो राबिया पूछती है कि कौन? तो वह प्रेमी कहता है, ये मैं हूं, अब तुम्हारे बिना रहा नहीं जाता। और राबिया कहती है कि अच्छा, थोड़ा और प्रेम आ जाओ, हो जाए मुझसे, अगर और प्रेम करने लगो तो मैं दरवाजा खोल दूंगी। तो प्रेमी को लगा कि अभी प्रेम कुछ कमतर है, मैं और प्रेम में भर के आता हूं। प्रेमी और भर गया, और प्रेम से भरने लगा। प्रेम में इतना भर गया कि उसका मैं भी खो गया। अब वो अपने आप को मैं नहीं बोलता था। कोई पूछता था कि कौन, तो वो भूल गया था अपने आप को। अब उसके दिमाग में राबिया इतना ज्यादा थी, तो कोई पूछता था तू कौन, तो वो बोलता था राबिया।
और ये हुआ भी। वो राबिया के घर गया, खटखटाता है दरवाजा, राबिया पूछती है कौन, तो उत्तर आता है राबिया। वो भूल गया अपने आप को, उसे याद नहीं था कि वो कौन है, उसकी अपनी कोई खबर नहीं थी। वो प्रेम में इतना लवरेज था कि वो अपने आप को भूल गया था। प्रेम गली अति साकरी, जामे दऊ न समाए, जब मैं था तो हरि नाही, अब हरि है तो मैं नाही। अब वो मैं तो भूल ही गया। आप कभी गौर करो, जब आप प्रेम में इतना भर जाते हो तो आपका अपना आपा आप मौजूद होते हो नहीं। लेकिन यदि आप प्रेम में मैं बोले जा रहे हो, मैं प्यार करता हूं, मैं प्यार करती हूं, मैं, मेरे को एहसास होता है, मुझे ऐसा लगता है, अगर ये मैं शब्द आने लगा तो समझो अभी प्रेम नहीं है, ये कोई मोह वोह की कहानी चल रही है। प्रेम में मैं कहां होता है? देयर इज नो आई। अगर आप आई लव यू बोलने लगे तो समझना कि आप भटक गए, आप मोह कर रहे हो, प्रेम नहीं कर रहे हो। वहां मैं कहां कहां, उतना जगह ही नहीं है, आपके लिए जगह ही नहीं है ना प्रेम में। प्रेम में आपके लिए जगह नहीं है, यू आर नॉट यू, है ना। इसलिए प्रेम में मैं हो ही नहीं, मैं हूं ही नहीं, मैं एग्जिस्ट ही नहीं करता। प्रेम गली अति साकरी, जामे दऊ न समाए। अच्छा, मजेदार बात सुनो कि राबिया तब भी दरवाजा नहीं खोलती है। अब यहां पे तो ये हो गया कि उस व्यक्ति ने, उस प्रेमी ने अपने आप को भूल भूल गया। वो उससे पूछी राबिया कि तू कौन, तो कहता है राबिया, और उसने तब भी दरवाजा नहीं खोला। राबिया कहती है कि कुछ और प्रेम बढ़ा, कुछ और प्रेमी हो जा तो दरवाजा खोल दूंगी। लग तो ये रहा था कि अब मैं नहीं रहा, अब केवल हरि है, तो ये सकरी गली का रास्ता पार हो जाएगा। लेकिन कहानी ये नहीं हो रहा था। ज्यादातर लोग तो यहां तक भी नहीं पहुंचते। एक एक बार एक स्त्री दौड़ी भागी चली जा रही थी। उसका प्रेमी बस स्टॉप पे बस से उतरने वाला था, मिलिट्री मैन था। बहुत सालों बाद वो अपने जंग से लौट रहा था। वो स्त्री अपने पति से मिलने भागी जा रही थी, ध्यान नहीं रहा। उस गली में एक नमाजी नमाज पढ़ रहे थे, अपनी चटाई बिछाए थे। गलती से उसका पैर उस चटाई पे लग गया। दौड़ते वक्त उसको ध्यान न रहा कि वो चटाई बिछा है। सामान्य होती तो ध्यान रहता, लेकिन प्रेम से भूली बिसरी दुनिया का कोई ख्याल नहीं। कहां दौड़ी जा रही है नंगे पैर, उसको ख्याल नहीं। वो भागी चली जा रही थी। और ऐसे में ये गलती उससे हो गई। वो मुल्ला उसको रोकता है कि अरे पागल औरत, तुम्हें ध्यान नहीं है, तुमने मेरी चटाई पर पैर रख दिया। तुम्हें पता नहीं कि मैं अल्लाह की इबादत कर रहा था। तुम्हें पता नहीं कि मैं उनके प्रेम में खोया हुआ था। तुमने गुनाह कर दिया। वो औरत घबराई हुई सी, डरी हुई सी कही कि महोदय, मैं तो अपने इस तुच्छ प्रेम में इतनी बेहोश थी कि मुझे पता नहीं चला कि मेरे पैर आपके चटाई से लड़ गए। आप अपने महान प्रेम में कैसे इतने सजग थे कि आपको पता चल गया
कि मेरे पैर आपकी चटाई पे पड़ गए। तो प्रेम गली अति साकरी, जामे दो न समाए। लेकिन यहां एक ही बचा, राबिया। अब वो प्रेमी कह रहा है राबिया, अब दो नहीं बचा, एक ही बचा। तब भी राबिया कहती है कि दरवाजा तब खोलेंगे जब प्रेम और बढ़ाओगे। वो व्यक्ति लौट जाता है और उसको लगता है कि सच में प्रेम में कुछ कमी रह गई, डूब जाता है। और फिर बहुत दिन हो गया, प्रेमी आया नहीं। राबिया को चिंता हुई, राबिया खुद ढूंढने चल पड़ी। इतने दिन हो गए, इतने महीने हो गए, सालों बीत गए, क्या हुआ उस प्रेमी का? वो जाके देखती है, उसका प्रेमी कहीं पहाड़ के नीचे नदी किनारे शांत ध्यानस्थ है। पूछती है कि क्या हुआ तुम्हें? तो वो कहता है, पहले मैं गया, अब तो राबिया भी नहीं बची। अब वो शून्यता है और वो आनंद है। और राबिया ने उसे हृदय से लगा लिया। इस कथा को समझो, गहरी बात है। सूफी संत राबिया उस गहराई को स्पर्श कर रही है जिस गहराई को हम आसानी से नहीं समझते। प्रेम में व्यक्तित्व खो जाता है, प्रेम में सीमाएं खो जाती है। प्रेम में मैं और तुम दोनों नहीं बचते, सिर्फ प्रेम रह जाता है। अर्थ मात्र निर्भासो निर्वितर्कौ, अर्थ मात्र निर्भासो, सिर्फ प्रेम रह जाता है। न मैं न तुम। पहले मैं गया, फिर राबिया, नहीं फिर तुम भी गए। पहले मैं था, अब हरि भी चले गए, अब सिर्फ प्रेम बच गया। सिर्फ प्रेम, निखालिस प्रेम। और जब यह सिर्फ प्रेम बच जाए तो ये प्रेम का वास्तविक स्वरूप अपने आप तुम्हें परमात्मा को उपलब्ध करा देगा, अपने आप परमात्मा को उपलब्ध करा देगा। जब इस प्रेम में न तुम बचोगे न हम बचेंगे, न मैं रहा न तुम रहे, बस रही सिर्फ प्रेम ही। तो ये ये भाव है प्रेम का। गीता में भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि उन्हें भक्त सर्वाधिक प्रिय है। क्यों प्रिय है? कि भक्त बिना शर्त के समर्पित है, वो कामना लेके मेरे पास नहीं आ रहा है। यदि आप प्रेम की भी कामना परमात्मा से करते हैं तो भी वो एक कामना है। ध्यान की और मोक्ष की अभिलाषा रखते हैं तो वो भी एक अभिलाषा है। प्रेम का उत्कर्ष है वहां पे जहां पे शुद्ध नितांत प्रेम है और उसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। तो इस प्रकार से आप प्रेम को समझें, भक्ति को समझें। भक्ति जब आपकी भीतर उपजती है तो 9 अलग अलग रूपों में, जो भागवत पुराण में वर्णन है, कि 9 स्वरूप में, और ये एक क्रमबद्ध, एक क्रम से है। आप जब सुनते हैं
श्रवणम संकीर्तनम। जब आप किसी से मोह लगा लेते हैं, जुड़ जाते हैं, तो आप उसी के बारे में बातें करते हैं। स्मरणम, आप उसी को याद करते हैं। यही प्रेम की परिभाषा है। जब आपकी नेह लगती है, आपका भाव जुड़ता है, आपकी स्नेह जुड़ती है, तो आप उसी के बारे में ही दिन भर चर्चा करते हैं, करना पसंद करते हैं। गुरुदेव तेरी चर्चा जब मुख खुले तो निकले। जब भी मुख खुलता है तो उसी की चर्चा निकलती है। कोई और बात सुनने का मन नहीं करता है। ऐसा लगता है कोई बस मेरे प्रेमी के बारे में ही कहता रहे, मैं उसी के बारे में बोलता रहूं। उसकी यादें छाई रहती, यादें बनी रहती है। सामान्यतः ऊपर की तीन, शरणम, कृतनम और स्मरणम, अगर ये तीनों होने लगे तो समझो कि प्रेम के स्टार्टिंग में आप प्रवेश कर चुके हैं। पर ध्यान रखना, ये तीनों मोह में भी होता है। ये तीनों मोह की दशा भी है। श्रवणम, कीर्तनम और स्मरणम, ये मोह की दशा भी है। लेकिन इसके आगे जो है, यहां पे धीरे धीरे भक्ति की भाव आती है। पाद सेवनम। पाद सेवनम ईश्वर के लिए तो ठीक है, आप ईश्वर की चरण सेवा करते हैं, गुरु की चरण सेवा करते हैं। ये सामान्य प्रेमी जन के लिए इस शब्द का अर्थ है जब आप उसके लिए अपना कुछ त्याग करते हैं, तपस्या करते हैं। आप यदि अपने प्रेमी के लिए कोई ऐसा कृत्य करते हैं, कोई ऐसा कार्य करते हैं जिससे अगले का भला हो। हम अपने बच्चे से प्रेम करते हैं तो बच्चे के लिए अच्छा खाना बनाएंगे, उसको स्कूल छोड़ने के लिए जाएंगे। आप कुछ मेहनत करेंगे अपने बच्चे के लिए। अर्चनम, आप अपने बच्चे को अच्छे से खाना पीना, उसके स्कूल की किताबें, उसकी सारी सुविधाओं का ख्याल रखेंगे। उसकी किसी भी कष्ट में, उसकी किसी भी मुश्किल में आप खड़े रहेंगे। जब आप सेवा और कर्तव्य को अपने मोह में जोड़ लेते हैं, सेवा, त्याग और कर्तव्य, ये तीनों को अपने मोह में, जुड़ाव में, जिसके साथ भी आपका जुड़ाव है, तो ये सशक्त आस्था और प्रेम की दहलीज में प्रवेश करने लगता है। अगर ये बात ईश्वर के लिए है तो हम इसको पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम इस रूप में समझेंगे। दो रूप जो सबसे इंटरेस्टिंग है परमात्मा से जुड़ने का, दास्यम और सख्यम। एक दास की तरह, एक सेवक की तरह होना कि बस सेवा करना है। एक सख्यम कि हम मित्र भाव में, हम पूर्णतः मित्र रूप में हैं। जैसे सुदामा और कृष्ण का, अर्जुन और कृष्ण का, ये सख्यम भाव है, एक सखा भाव है, एक मित्र भाव है। आप जिससे प्रेम करते हो उससे बहुत मित्रवत होते हो। कोई बात छिपाते नहीं, जो बात दिल में है वो आप बात कहते हो। या फिर आप दास्यम भाव में होते हो
कि मुझे सेवा करनी है, उसकी हर मुश्किलों में मुझे साथ में खड़ा होना है, उसको जरा भी कष्ट नहीं होने देना है। और जब आप अपने प्रेमी के लिए प्राण भी निछावर करने के लिए तत्पर रहते हो, जैसे हमारे आर्मी देश प्रेमी बॉर्डर पे लड़ते हुए अपने प्राण निछावर कर देते हैं, एक बार महर्षि अरविंद के पास एक व्यक्ति आया और कहता है कि गुरुजी, हम तो बहुत प्रेम करते हैं आपसे, मेरा समर्पण किसी भी व्यक्ति से ज्यादा है, तो आप क्या कहेंगे? तो वो कुछ नहीं बोल रहे थे। वो 2-3 बार बोले कि आप हमें बता तो दें, कुछ रिप्लाई तो करें। अच्छा, जो समर्पण वास्तव में होता है ना, वो उसको रिप्लाई की इच्छा नहीं होता कि अगला रिप्लाई करे, अगला स्टैंप लगाए कि आप समर्पित हैं कि नहीं है, आप कितने प्रेम कर रहे हैं। अगले को पूछने की जरूरत नहीं है, उसको पता है कि मैं प्रेम में हूं, अगले से क्यों स्टैंप चाहिए? डू यू नो आई लव यू? डू यू लव मी? डू यू नो हाउ मच आई लव यू? अगर अगले को ये पता नहीं है कि हाउ मच यू लव, तो निश्चित रूप से आप प्रेम नहीं कर रहे हो। अगर आपको ऐसा आशंका है कि अगले को नहीं पता है, तो निश्चित रूप से ये प्रेम तो नहीं है। ये प्रश्न पूछना ही अपने आप में ये शो करता है कि आपके बीच में प्रेम घटित हुआ नहीं है, ये कोई घटना घटा नहीं है। जब पूछने की जरूरत पड़ जाए किसी का, जो है, सहमति चाहिए कि हाँ है, अरे तुम तो बहुत प्रेम करते हो, अगर ये आप सुनना चाह रहे हो, तो समझ रहे हो कि आप प्रेम नहीं कर रहे हो, आपके भीतर भयानक मोह है, अहंकार है। मोह अहंकार रूपी है, मोह अहंकार से उत्पन्न होता है, मोह में अहंकार होता है और वो आपका नाश करता है। तो अगर आप पूछने लगे किसी से, तो आप समझ लेना। और ये बंदा बार बार पूछ रहा था। अब गुरुजी ठहरे, गुरुजी का काम होता है छीलने का। गुरुजी बोला, अच्छा आओ बच्चा इधर आओ। वो गौशाला ले गए। गौशाला में अगर कभी गए होगे तो गाय को खिलाने के लिए भारत में ऐसे नाद बनते हैं। नाद होते हैं, एक बड़ा सा कटोरा, सीमेंट का बड़ा सा एक सीमेंटेड कटोरा होता है, जिसमें गाय मुंह डाल के पानी पीती है। एक छोटा सा हौज मान लो, टाइप ऑफ हौज, हौज बनाया जाता है। तो हौज में वो मुंह डाल करके पानी पीती है तो उस गंदेले हौज में उसने उस शिष्य का सर ऐसे अंदर डुबो दिया। अब वो व्यक्ति लगा तड़पने। अब गुरुजी एकदम गोद दिए, सर बिल्कुल पानी में एकदम डुबा दिए। छटपटाने लगा, पूरी ताकत लगाया उसको, लेकिन अब गुरुजी का हाथ था और उसकी सर एकदम डुबो, एकदम बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि ये एक मर्डर ही है, एक तरह से एक हत्या ही है बिल्कुल। और वो तड़पता, एक एक मोमेंट आया जब उसने, वो समझ गया कि अब बचना बेकार, अब मैं नहीं बचूंगा, अब खत्म, कहानी खत्म है, स्टोरी। उसने प्रयास करना छोड़ दिया। जैसे ही वो ढीला हुआ, इसने इसका सर को वापस उठा लिया। कहता है, गुरुजी आपने मुझे मार ही दिया था ये क्या था? तो बोले कि जिस समय तुमने हाथ पैर हिलाना छोड़ दिया, वो स्टेट ही समर्पण है जब तक तुम प्रयास कर रहे थे,
तब तक समर्पण नहीं था। समर्पण का मतलब प्रयास नहीं होता है। समर्पण का मतलब ये नहीं कि यू आर ट्राइंग। ट्राइंग तो मोह में होता है जब आप प्रयास करते हो। जब समर्पण में तो प्रयास भी छूट जाता है। आप प्रयास करोगे क्या, किसके लिए, क्यों, प्रयास भी रह जाता है। आदमी समर्पित हो जाता है, प्रयास भी खत्म हो जाता है। अब ठीक है, मारना ही चाहते हो मार ही दो, चलो खत्म, आया, मेरे पास कोई अब दूसरा ऑप्शन नहीं है साहब। समर्पण मतलब देयर इज नो अदर ऑप्शन। अगर ऑप्शन है तो समर्पण नहीं है। अगर आप प्रेम में किसी को यदि ये कह दो कि भाई मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं पर मेरे पास और भी ऑप्शन है, तुम प्रेम नहीं करोगे तो आई कैन गो टू XYZ ऑल्सो, तो प्रेमी को लगेगा कि आपने प्रेम किया? नहीं लगेगा ना। कहेगा ठीक है, आप अपने ऑप्शन में चले जाइए। समर्पण जहां पे ऑप्शन नहीं है, तुम सारे ऑप्शन हाथ पैर छोड़ दोगे, ढीले कर दोगे, भाई अब कोई ऑप्शन नहीं, मार ही दो, अब लो मार दो। ये है समर्पण। इसलिए लोग घट से समर्पण बोल देते, समर्पण आप छू नहीं सकते हो, छू नहीं पाते हो। कोई बिरला, लखे कोई बिरला पद निर्वाण, कोई बिरला, कोई हजारों लाखों में से कोई एक, कोई हजारों लाखों में से एक कोई कह दे कि हां समर्पण हुआ। सबसे पहली बीज है, सबसे पहला शर्त है प्रेम का आस्था। अगर इस आस्था को आपने पार नहीं किया है तो अभी तो आस्था के बाद आएगा श्रद्धा, सेकंड में आएगा श्रद्धा। पहले आस्था होनी चाहिए, फिर श्रद्धा होनी चाहिए। भगवती पार्वती भगवान शिव को पाना चाहती थी। वो गई, उनकी उपासना, उनको पता चला कि भगवान कैलाश छोड़कर के गंगोत्री में वास कर रहे हैं। तो बहुत भाव से उनकी जाके सेवा वगैरह वगैरह। भगवान शिव आंख ही ना खोले, समाधि में थे। बड़े प्रयत्न कर रही हैं पार्वती, रोज सुबह से शाम सेवा में लगी है। नवदा भक्ति के नवो भक्ति को उन्होंने पूर्ण कर लिया। भगवान शिव प्रसन्न नहीं, आंख नहीं खोल रहे। मां भगवती की इस प्रेम पूर्ण पुकार से देवता आर्द्र हो गए, देवता द्रवित हो गए। कामदेव से रहा नहीं गया। उन्होंने कहा ठीक है, मैं अभी काम बाण छोड़ता हूं, भगवती आप परेशान ना हो, आपका दुख, आपका ये रोना देखा नहीं जा रहा है। कामदेव ने ट्राई किया तो उनकी आंखें खुलने के बजाय उनकी तीसरी नेत्र खुल गई और कामदेव भस्म हो गए। आपको कथा मालूम है। परेशान पार्वती। तब नारद जी वहां आए और मां पार्वती ने नारद को गुरु के रूप में स्वीकार किया। और नारद ने तरीका बताया, वही नारद भक्ति सूत्र में आप पढ़ेंगे तरीका। नारद भगवती मां पार्वती को बता रहे हैं कि भगवान शिव कैसे प्रसन्न होंगे। उनके ही सूत्रों से मैंने ये क्रम निकाला है कि जब आस्था श्रद्धा की ओर प्रवेश करने लगती है और जब ये श्रद्धा धीरे धीरे भक्ति में बदलने लगता है
और जब भक्ति धीरे धीरे समर्पण में बदलने लगती है, तब परमात्मा अपने स्वरूप को प्रकट कर देते हैं। ये तो द्वैत फिलॉसफी है। अगर अद्वैत फिलॉसफी से हम इस बात को समझें, तो परमात्मा प्रेम रूप में आपके भीतर विराजमान है। आप चाहे किसी से भी प्रेम करें, चाहे इंसान से करें, देवता से करें, किसी मूर्ति से, मंदिर से करें, नदी, तालाब, पहाड़ से, किसी से भी प्रेम कर लें, प्रेम कृत्य नहीं है जो आप करेंगे। प्रेम स्टेट ऑफ कॉन्सियसनेस है। आपकी आस्था, आपकी श्रद्धा धीरे धीरे आपको अंतर्मुखिता की वो स्टेट पे लाएगा। आपकी चेतना उस स्टेट को प्राप्त करेगी जिस स्टेट में आप परमात्मा को उपलब्ध हो जाते हैं। आप ध्यान रखना, प्रेम बाहर नहीं है कि किसी से मिल जाएगा। यू विल गेट द लव फ्रॉम समबडी। कोई ऐसा नहीं है कि कोई प्रेम की बोरी लेके बैठा है, आओ लो बोरी लेके जाओ, बोरी भर प्रेम लेके जाओ। नहीं, प्रेम आपके भीतर उगा हुआ है। दूसरा माध्यम बन सकता है। आपका प्रेमी आप माध्यम बनता है कि आप स्वयं को जानो, स्वयं के प्रेम को स्पर्श करो। राबिया ने अपनी प्रेमी से क्या कहा? और प्रेम बढ़ाओ। और उसका प्रेमी एक दिन उस स्तर पे पहुंच गया कि अपने भीतर उस प्रेम तत्व को जान गया। प्रेम तत्व ही परमात्मा है। परमात्मा कोई मंदिर में बैठे हुए मूर्ति नहीं है, मस्जिद की आजान नहीं है, ना कोई कर्म कांड है। परमात्मा आपके ही भीतर की सत्ता है, आपकी रियल सत्ता है, जो प्रेम रूप में है। आप माध्यम बना सकते हो। माध्यम अपने पति को बना सकते हो, प्रेमी को, बच्चे को, सुई से लेके पहाड़ तक किसी को भी माध्यम बना लो। कोई भी व्यक्ति माध्यम बन सकता है आपके प्रेम का। लेकिन पाओगे क्या? याद रखना, जिससे आप प्रेम करते हो वो प्रेम का लक्ष्य नहीं होता है। प्रेम का लक्ष्य स्वयं प्रेम होता है। मेरी बात को बड़ा गहरे से विचारना। प्रेम अमुक व्यक्ति से नहीं होता है, अमुक स्थान से, अमुक वस्तु से नहीं होता है। प्रेम प्रेम से होता है। प्रेम स्टेट ऑफ कॉन्सियसनेस है। वो स्टेट है, आपकी चेतना का एक खास स्टेट है। आप उस स्टेट को उपलब्ध होते हो, उस स्टेट को प्राप्त हो जाते हो, पहले से है। आपको कोई माध्यम का तलाश था। हो सकता है आपकी पत्नी आपकी माध्यम बन जाए उस प्रेम को उपलब्ध करने में। हो सकता है कि आपकी प्रेमिका बन जाए, हो सकता है कि आपके बच्चे बन जाए, कोई मूर्ति बन जाए, कोई देवता बन जाए, हो सकता है। पर प्रेम सदैव आपके भीतर विराजमान है। और ये सारा प्रपंच उसी को प्राप्त करने का था। और जब तक उस प्रेम को पा नहीं लेते, तब तक ये प्रपंच चलता रहता है, ये नाटक चलता रहता है। आप भटक के कभी मोह में उतर आते हो, अहंकार में नीचे गिर जाते हो। अगर सच्चा प्रेम मिला तो आप अपने स्वयं के परमात्मा को पा लेते हो। याद रखना, कभी भी प्रेम में मैं या दूसरा इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रेम में प्रेम इंपॉर्टेंट है। और ये प्रेम तभी होता है जब आप दूसरे के लिए समर्पित होते हो। पहले स्वयं को खोते हो, अगला तो अपने आप खो ही जाता है, क्योंकि अगले का कोई अस्तित्व तो नहीं है। दुनिया अद्वैत है, कोई दूसरा है ही नहीं। आप पहले के खो देते हो तो ऐसा नहीं कि दूसरा प्राप्त हो जाता है। दूसरा तो कभी था ही नहीं। दुनिया अद्वैत है।
अपने को खोना पड़ता है बस। एक बार अपने को खोए क्या कि वास्तविकता को प्राप्त हो गए। तो इस यात्रा की जो पहली कड़ी है वो है आस्था। जब आप किसी से जुड़ाव रखते हो, आस्था का मतलब क्या? विश्वास। यहां से प्रेम की कहानी शुरू होती है। और ये विश्वास कई कारणों से उत्पन्न हो सकता है। पारिवारिक कारण हो सकता है, सामाजिक कारण हो सकता है, आपके मन और विचार हो सकते हैं। यही आस्था धीरे धीरे श्रद्धा में बदल जाता है। जहां आस्था एक बौद्धिक स्वीकृति है, वहीं श्रद्धा हृदय की गहरी प्रतिज्ञा है। जहां आस्था में आप कुछ माने बैठे हैं, श्रद्धा उस मान्यता को और गहरे उतार के रख लेता है। आस्था फिर भी स्थिर होती है, लेकिन कई बार निष्क्रिय हो जाती है। लेकिन श्रद्धा में कर्तव्य जुड़ा हुआ होता है। जब भी आपको यह द्वंद्व हो जाए कि मेरे अंदर मोह है या प्रेम है, अगर आपको ठीक ठीक समझ में ना आ रहा हो, तो आप अपने कर्तव्य पे फोकस करना। कई बार मेरे पास पति पत्नी झगड़े लेके आते हैं। पत्नी कहती है कि इनको प्रेम नहीं है, और पति कहता है इसको प्रेम नहीं है। दोनों की अपनी अपनी समस्याएं हैं। अकेले अकेले आते हैं तो मैं समझा भी देता हूं, लेकिन कभी ऐसा मेरे सामने समस्या आती है कि दोनों आ जाते हैं। तब मेरे सामने मामला जटिल हो जाता है। तो ऐसे में मैं एक ही बात सिखाता हूं कि ठीक है, ना वो सही ना तुम सही, कर्तव्य कौन पूरी करता है ये बताओ। किसने अपने कर्तव्य को ढंग से पूर्ण किया? जो अपने कर्तव्यों को ठीक ढंग से पूर्ण करता है, उसी को प्रेमी मान लिया जाए। इसलिए जब आपसी विवाद आप में हो, तो किसी तीसरे को बैठा करके ये तय करवा लो कि कौन ज्यादा अपने कर्तव्यों को पूर्ण करता है। तो सीधी सीधी बात तय हो जाएगी कि किसमें ज्यादा प्रेम है और कम प्रेम है। ये एक मैंने छोटी सी सोल्यूशन। मालूम है कि पति पत्नी के झगड़े इतने विकराल होते हैं कि कर्तव्य का समझौता भी काम नहीं आता है। मैं आगे आप लोग को और भी टिप्स दूंगा, और भी बहुत सारी ऐसी बातें बताऊंगा जो कि आपके इस व्यवहारिक जीवन में, इस सामाजिक और सांसारिक जीवन में काम आने वाला है। हम चाहते हैं कि आपका जीवन प्रेम पूर्ण हो। और सबसे पहले आप अपने जीवन में जिनसे भी प्रेम करते हैं, सबसे पहले आप अपने कर्तव्य को देखें कि मेरे कर्तव्य क्या है। मैं उन कर्तव्यों को पूरा कर रहा हूं या कर रही हूं। ये दोनों पक्ष सोचें। अगर आप अपने कर्तव्यों पर डिगे हुए हैं, आप कर्तव्य परायण हैं, तो चाहे प्रेम हो या ना हो, चाहे मोह हो या ना हो, आप सही है। यू आर राइट। और ऐसे शुष्क प्रेम का क्या, जो रोज कहे कि हम प्रेम करते हैं और कर्तव्यों का कोई पालन ना करे। ऐसा प्रेम सिर्फ शब्द है। ऐसे प्रेम का कोई अर्थ नहीं है। बोलने में गुरुजी मैं बहुत समर्पित, बहुत समर्पित,
अब कोई काम दे दे तो करे ही नहीं। गुरुजी कोई कर्तव्य पकड़ा दिए कि भैया तुम ये काम कर लो, ये कर लो, गुरु पूर्णिमा आने वाला है, आप ये काम कर लो, और अगला गायब। और वैसे बोले हम बहुत समर्पित है गुरुजी, बहुत समर्पित। समझ रहे? तो सबसे पहला जो सीढ़ी है वो कर्तव्य की सीढ़ी है। कर्तव्य से जांचो, अपने प्रेम को कर्तव्य से जांचो। तो आज इतना ही। हम इस प्रेम भाव को आगे और विस्तार से और गहरे उतर करके आपको बताएंगे, समझाएंगे। आपका ये प्रेम मुझे मिल रहा है, आप इतने प्यार से हमें सुन रहे हैं, इस प्रेम के लिए आप सब लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। प्रणाम गुरुजी, धन्यवाद। धन्यवाद गुरु जी। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव, धन्यवाद। राम गुरुदेव। प्रणाम राम गुरुजी। गुरु जी।